तो कैसे हैं मेरे चंगू मंगू। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ क्वेश्चन का 6 पार्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.3 बार 2, 0.4 टाइम्स 2। चलिए इसे हम मान लेते हैं ये है A1, दिस वन इज A2, दिस वन इज A3 एंड दिस वन इज A4। D1 कैसे निकलेगा? D1 इक्वल टू क्या होगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू 0.22 माइनस 0.2। अगर 0.2 ओनली लिखा हुआ है तो एक और पॉइंट के पीछे में जो सेम नंबर्स हैं, जैसे 1 और 2 है तो 1 2 कर देते हैं 0 लगा के। जब आप इसे माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.02। गॉट इट? D2 का वैल्यू क्या होगा? A3 माइनस A2। D2 का वैल्यू क्या होगा? A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू 0.222 माइनस 0.22। अब 2 है, दैट मीन्स 2 टाइम्स है 2, तो इसके पीछे में एक और 0 लगा देंगे और जब हम इसे माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.002। ओहो, क्या ये और ये इक्वल है? बिल्कुल नहीं। यह है 0.02 और यह है 0.002। 2 0 है और यहां पे एक ही 0 है पॉइंट के बाद। ये दोनों इक्वल नहीं है। लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज नॉट एन AP। गॉट इट? तो हमने आसानी से ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लिया। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ से टेबल से हटा देते हैं और आगे की क्वेश्चन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग तुरंत आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 है 0, -4, -8 एंड -12 एंड नेक्स्ट क्या होगा अगर ये AP होगा तब हम देखेंगे। दिस इज योर A1, ये होगा आपका A2, ये होगा आपका A3 और ये होगा आपका A4। तो चलिए गाना शुरू करते हैं। D1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू -4, A1 का वैल्यू 0। आंसर इज -4। D2 का वैल्यू क्या होगा? A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू -8, माइनस कर दो 4 को। सॉरी, A2 का वैल्यू -4 है। आंसर विल बी -8 प्लस 4। क्या होगा अब आंसर? -4। ओहो, D1 इज इक्वल टू D2, दैट मीन्स नेक्स्ट टर्म भी शायद इक्वल ही आए। होपफुली ये इक्वल आए। चलिए देखते हैं D3 का वैल्यू क्या होगा। तो आप कहेंगे सर D3 का वैल्यू क्या होगा? A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू -12 और A3 का वैल्यू -8, -12 प्लस 8। आंसर विल बी -4। हम लिखेंगे D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 4। पहले लिख देते हैं D ही इसको, इज इक्वल टू -4। दैट मीन्स हमने D की वैल्यू फाइंड कर ली और ये भी देख लिया कि ये AP में है। लिखेंगे दिस इज एन AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। अगर है तो आपको आगे के जो टर्म्स होंगे, जो पद होंगे उसे निकालने होंगे।
तीन आगे के जो आपके नेक्स्ट वन जो टर्म्स हैं आपको निकालने हैं, और नेक्स्ट वन विल बी A5, A6 एंड A7। तो चले निकालना शुरू करते हैं। किसे निकालना शुरू करते हैं? A5 को। हमारे पास D मिला हुआ है, D कितना है? -4। ये डेटा पहले रखते हैं और लिखते हैं A5। A5 निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें A5 के पास जाना होगा, तभी तो पता चलेगा A5 क्या है। A5 उठो, उठा भाई, बताओ तुम्हारा वैल्यू कैसे निकालें? A5 ने कहा आप मेरे बिल्कुल पीछे वाले के पास जाएं और अपना जो D निकला वैल्यू है उसमें ऐड कर दें, मैं खुद ब खुद आ जाऊंगा। मतलब वाह, ये तो अमेजिंग चीज है। हमने बोला A5 के पीछे वाले को, ये है A4, और उसमें जोड़ दिया D को, ऐड कर दिया। A4 की वैल्यू हमने देखा -12 था, और ऐड कर दिया D है हमारा -4, तो आंसर हुआ -12 -4 इज इक्वल टू -16। ओहो, अच्छा है, ठीक ही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म A6। A6 के पास गए, बोले ओ भाई साहब, अरे उठ जा भैया। A6 बोला ओ भाई साहब, अभी तो A5 को उठा के आए, मेरे को क्यों उठा रहे हो? मैंने पूछा भाई तुम कैसे निकलोगे? तो बोला मैं कोई यूनिक हूं क्या? जो A5 को जैसे निकाला वैसे मुझे भी निकालो। तो मैंने बोला ठीक है, A5 को तो निकाला था A4 + D। बोला ओ भाई साहब इतना उड़ो मत, मैं A6 हूं। क्या हूं? मैं A6 हूं। मेरे बिल्कुल पीछे वाले के पास जाओ, A4 के पास मत जाओ, मेरे पीछे वाला A5 है, उसमें D जोड़ो। मतलब ठीक है भैया, हम तो ऐसे ही ट्राई मार रहे थे। तो हम A6 के बिल्कुल पीछे में A5 के पास गए और उसमें D को ऐड कर दिया। मजे ले रहे थे A5 से, थोड़ा सा A6 से, है ना, कभी कभी लेना चाहिए। तो A5 की वैल्यू निकली हुई है हमारे पास -16, और इसमें हमने ऐड कर दिया -4, तो ये क्या आ गया वैल्यू? -16 + -4 इज इक्वल टू -20। ओहो, -20। वाह भाई, अच्छा है। अब मज़ेदार चीज़ आ गया। आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 7 के पास कब जाएंगे सर, सर को डांट के भगा देगा 7। चलो देखते हैं भगाता है या नहीं। ओ भाई साहब उठो भैया, उठ गया। अरे भाई आपका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तेरी के, अरे 5-6 क्वेश्चन से मेरे से ही आके तंग कर रहे हो आप आके। अरे जब पता है कि मैं A7 हूँ। क्या हूँ? A7। भैया पीछे जाओ ना A6 के पास, मेरे को तंग क्यों करते हो? A6 में जाके D जोड़ो ना, डेली आ जाते हो तंग करने के लिए। समझ में आ गया ना आपको? A7 निकालना हो तो A6 में जाके D को ऐड कर दो, सो सिंपल। A6 निकला हुआ है -20, और उसमें हमने क्या किया? ऐड कर दिया अपना D, प्यारा सा D निकला हुआ था -4। मजे आ गए भाई साहब। ये लो -20 आंसर आ गया। -24 नॉट 20, -24। खुश हो गए थे बच्चे, सर जी गलती बोल दी है ना बच्चा ना, गलती तो होती रहती है। तो मजे आ गए। हमने 3 आगे के नए टर्म्स भी ढूंढ लिए और ये भी पता किया कि ये AP था या नहीं था। तो चलो आगे की क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, इसे वाइप करके हटाते हैं और आ जाते हैं बड़े मस्त वाले क्वेश्चन के पास। और ये क्वेश्चन हमारा है 5.1 का 4th नंबर क्वेश्चन, और उसका पार्ट है 8 पार्ट वाला कहता है कि मैं 1/-2 -1/2 ये भी कोई क्वेश्चन होता है? A1 की वैल्यू ये हो गया A2। देखो भैया मैं भी A2 कैसे लिख रहा हूँ, ये A3 और ये हो गया A4। तो हमने बोला चलो भाई D1 निकालें। D1 की वैल्यू क्या होगी? A2 - A1।
सर जी का प्यारा गाना बजा, A1 की वैल्यू -1/2, माइनस कर दो -1/2, आंसर क्या आएगा बताओ, +1/2, ढिंचिक 0। क्या आया? 0। तो क्या किसी AP का कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा? वो भी तो एक नंबर है। 0 इज ऑल्सो नंबर। काउंटिंग नंबर की बात नहीं कर रहे, नंबर तो है, होल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलो आके देखते हैं। D2 की भी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, A3 माइनस A2। आप समझ चुके हैं कि A3 माइनस A2 की भी वैल्यू क्या आने वाली है, सेम टू सेम 0 आएगी। और D3 की भी वैल्यू यही आने वाली है, A4 माइनस A3 करेंगे 0 आएगी। दैट मीन्स लिखेंगे D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 0। सो दिस इज एन AP। आगे के टर्म निकालने के लिए क्या करने होंगे, इसमें 0 0 ऐड करते जाएंगे। तो आप समझ ही चुके हैं कि क्या होगा, -1/2, -1/2 और -1/2 ही आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि जब हम निकाले जाएंगे A5, A6 और A7 को, तो क्या होगा जरा देखिए, A5 इज इक्वल टू हो जाएगा A4 प्लस D, A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A5 प्लस में D, और A7 इज इक्वल टू होगा A6 प्लस में D। और ये क्या होगा, A4 की वैल्यू दी हुई है -1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू, किसी में भी 0 जोड़ दो, वो 0 तो नहीं होगा, वही वैल्यू रह जाएगी -1/2। सिमिलरली -1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू -1/2 एंड -1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू -1/2। तो हमने आगे के सारे टर्म लिख दिए। शायद आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा ज़्यादा तेज हो गया, लेकिन कोशिश करूंगा क्योंकि आसान क्वेश्चन था, आगे में तेज ना हो। तो चलिए एक और क्वेश्चन खींच ही देते हैं भैया, 9th नंबर। हाँ, मजे आ गए भाई। तो हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब चलिए 9th नंबर क्वेश्चन, इसी के 9th पार्ट को देखते हैं कि क्या कहता है। 9th नंबर क्वेश्चन कहता है 13927, 13927। A की वैल्यू A1 हो गई, ये हो गई A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। चलिए D1 की वैल्यू क्या होगी, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है, वो तो है 3। क्या है वो है 3। तो 3 - 1, आंसर इज 2। D2 की वैल्यू क्या होगी, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू 9 है, A2 की वैल्यू 3 है। अब हमने क्या किया, 9 में से 3 माइनस किया, आंसर आया 6। बजाओ ताली बजाओ, ए चंगू मंगू ताली बजाओ। क्यों, ये अलग है और ये अलग है, तो लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज नॉट एन AP। दिस इज नॉट एन AP। जब AP नहीं है तो आगे का टर्म क्यों निकाले भाई साहब, समझ में आ रहा है बात। तो चलिए 2 और वीडियो में हम लोग इसको फिनिश ही कर देते हैं।